बताते जाना, इसको हल्दी घाटी दर्रा बोलते हैं। हाँ, जहाँ महाराणा प्रताप और किसमें, औरंगजेब में, अकबर में युद्ध हुआ था। औरंगजेब में नहीं हुआ है, इतिहास को जानो। अब मेरे बाइक का अपने रेड क्यों हो गया? पापा जी रेड ये क्यों हल्दी है? जैसा कलर है इसलिए हल्दी घाटी नाम है। अच्छा, मिट्टी देखो। इधर की चाची। गाड़ी रुकवा के भेज लो, गाड़ी रुकवा के भेज लो। अरे गाड़ी रुक। भैया गाड़ी रोक लेना, कहीं थोड़ा अच्छा पॉइंट हो ना, जहाँ हल्दी घाटी का बोर्ड लगा हो। वो लगा है सामने। हाँ है तो। महाराणा प्रताप ने यहाँ पे अकबर से युद्ध किए थे, जो कि ये हमारे भारत की रणभूमि हल्दी घाटी। रिद्धि, ये देखिए हल्दी घाटी, जो महाराणा प्रताप और अकबर में युद्ध हुआ था। तो यहाँ के रक्त से पूरा, ये दर्रा नाला भी है पास में, यहाँ के रक्त से ये पूरा लाल। ले लीजिए। अच्छा लग रहा है कि नहीं खुल गई? कैसे? हेलो गाइस, क्या बोलते हैं? हेलो गाइस, कहाँ आई रिद्धि घूमने? हम हैं अभी हल्दी घाटी पे। हाँ, यहाँ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। जाओ। दूसरा से। हाँ उधर। चलो, समझ में नहीं आती लोगों को। अरे उसको आ जाओ, चलो। हाँ जी, पहले नहीं पहले वार वार तक क्या वो तो एमडीए थी बाकी आज वो पिलाते निकला वो वाले बस बे म्यूजियम जाओ है, म्यूजियम बंद कर जाओ। एक फोटो डाल दे वो तो कहो आप ऐसा करो, म्यूजियम बता दिया ले बच्चे हम आगे ऊपर म्यूजियम कर दे बच्चे एंट्री मत दीजिए ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ कितना मोड़ा तुम एंट्री आती बंद होने वाला है।
कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खम्मोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खम्मोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा राम शाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे, उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे, तब ये फिल्म और लाइट व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देना होगा तब तक। चेतक फिल्म का गाना। जंगली गुफा बनी हुई है। जी इधर देखो, लाइट जला के कैमरा जला उनके पास पर्याप्त संपत्ति, स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशक यहाँ देश के लिए अर्पित थी। जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था।
इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इस किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चली। की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्ना धाय था। पन्ना धाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाय मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बलबीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बलबीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्ना धाय को लग गई। कुछ समय तक पन्ना धाय चिंतित हुई। तभी पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया
और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक बढ़ा हुआ। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। प्लानिंग करते थे। चलो इन्होंने सहयोग दिया, सब में राणा प्रताप कर सकते। चलो आ जाओ, आगे का जानकारी ले लें। साथ दिया और ये भी आप देख सकते हैं पूरे वीडियो रहे हैं। पुरोहित गोपीनाथ भी देखो, पुरोहित भी हैं। इसमें फूल और पानी डाल के इसको उबाल दो। भाप जो बनती है उससे बांस की नली पूरा पिच कॉपर के बर्तन में ठंडा करते हैं। गुलाब जल जो आँखों में डालते हैं, सब मिठाई में कब्ज वगैरह में गुलकंद शरबत ये बनाते हैं। और देखो आप भी आगे टेस्ट करिए आप लोग, पसंद राजस्थान कल्चर फिर घूम फिर के देखो आप आगे तक चले जाओ। अच्छा लगे थोड़ा थोड़ा सबको पिलाओ, टेस्ट करो। एक गिलास में 2-4 को पिलाओ। लो भाई ऊपर से फिर आगे पिलाओ।
ये बोतल आएगी, इसकी 200 रुपए की बोतल है। ये दूध पानी में चलेगा। ये गुलाब का शरबत ये आएगा 200 रुपये का, 200 रुपये। एक बोतल की 9 बोतल बनेगी। अच्छा 90% पानी है, 10% शरबत और गुलाब जल आएगा। आंखों में डालो, मिठाई, मेकअप, पूजा में काम आता है गुलाब जल, रोज वाटर। और ये खसका कितने का है? खसका 180 का है। अच्छा पान का है, सौंफ का है, खसका है, चंदन का है। 200 बोल दो। आ जाओ, आगे आ जाओ, सैंपल देखो, टेस्ट करो, आओ। देसी गुलाब जल हमारा हल्दी घाटी में होती है फेमस। इसका गुलाब जल बिल्कुल नहीं है बनाते हैं। गुलाब जल आएगा जो आंखों में डालो, चेहरे पे लगाओ। जी पन्ना है देवरा। मेरे नाम इधर बीच इसको हो जाना पड़ेगा। तो आप साइड में हो जाओ। इधर भी आ जाइए। दादा मेरी फोटो ले लो। बोटिंग करनी है क्या? दादा मेरी फोटो ले लो। दादा मेरी भी फोटो ले लो। पीछे नीचे कर ले। बीच में होना है ना? चल चल इधर का मुँह से सामने से ठीक है ना? डिवलो लूचन है। ये महाराणा प्रताप का चौथा घोड़ा है। ये तोप है। हाँ फोटो के वीडियो
राधे राधे मित्रों, हम आए हैं महाराणा प्रताप म्यूजियम और हमने ये महाराणा प्रताप के म्यूजियम और पूरी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बनी है उनके ऊपर वो भी देखी और ये देखी।